हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है, जहाँ पे मेरे ठीक पीछे जो है कांग्रेस जनता पार्टी का जो है प्रदर्शन चल रहा है। करीब 20 दिन से जो है कांग्रेस जनता पार्टी जो है प्रदर्शन कर रही है। आज जो है संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। उससे पहले जो है कांग्रेस जनता पार्टी ने जो है संसद कूच करने का ऐलान किया था। सुरक्षा को लेकर भी कई इंतजाम करे गए हैं। वहीं वाटर कैनन से लेकर जो है सुरक्षा लगाई गई है। वहीं आपको दिखा दें कि यहाँ पे तमाम जो है सुरक्षा लगाई है। CCTV भी जो है यहाँ पे लगाए गए हैं और CCTV की जो निगरानी जो है यहाँ पर जो है पूरी तरीके से की जा रही है। पूरा वॉच किया जा रहा है मूवमेंट को। और तमाम जो स्टूडेंट्स जो हैं रात से जो है यहाँ पर मौजूद हैं। यहीं जो है रात पर सारे स्टूडेंट्स आए थे। मैं कुछ स्टूडेंट से भी बात करूँगा जो यहाँ पर आए हैं। मैम आप कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून से आई हूँ। आप कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में आए। आज जो है संसद कूच करने की जो है ये प्रदर्शन कांग्रेस जनता पार्टी का ही नहीं है, ये देश का प्रदर्शन है। ठीक है, हम इसलिए आए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है ना। हम आम जनता है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हम सही और गलत के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। और ये अभी तक प्रोटेस्ट जो है पीसफुल चलता आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये पीसफुल तरीके से ही चले और सरकार हमें सुने, है ना, क्योंकि सरकार किस लिए है? टू द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल, है ना। तो हमें लगता है कि सरकार को एक बार बैठ के हमारी बातें सुननी चाहिए। मुद्दे हम गलत नहीं उठा रहे हैं, है ना, मुद्दा सबका सही है ना। और मुद्दे बात करने के लिए तो वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम तो एक ही मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं। आज से जो है मानसून सत्र शुरू हो रहा है और संसद कूच करने की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस जो है सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखो, दिल्ली पुलिस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि पुलिस तो हमारे भाई हैं, उनसे नहीं लड़ाई है, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो गलत और सही को लेकर है, जो हम स्टार्टिंग से बोलते आए हैं, है ना। 144 लगाई गई है यहाँ पे, पूरी तरीके से पूरा सील कर दिया गया है। नहीं सर, देखो, अभी आपने दीपक सर को सुना ना कि उन्होंने कहा है कि पुलिस ने खुद बोला है कि आप कौन से रूट से जाना चाहते हो, आप एक बार हमें बता दीजिए। ठीक है, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे जिनसे बात करूँगा। आप स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी, हमें कहाँ से आए आपका नाम? हम आए हैं उत्तरकाशी, उत्तराखंड से। मेरा नाम सोनम खंपा है। मैं स्पेशल सोनम वांगचुक जी के लिए आया हूँ, क्योंकि वो हमारे वो पर्यावरणविद और एक शिक्षाविद भी हैं। सारे विद्यार्थी उनसे बहुत प्रेरित हैं। उन्होंने हमेशा शिक्षा और पर्यावरण के लिए काम करा है, इसलिए हम उन्हीं के सपोर्ट के लिए आए हैं, स्पेशल सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट के लिए। कब यहाँ पहुँचे थे? कोई दिक्कत हुई? जी, कल रात को हम 11 बजे लगभग बस से निकले। सुबह 4 बजे हमें ISBT पहुँचे। वहाँ पर हमें यहाँ आगे गेट पे दो नंबर गेट पे हमें रोक दिया गया है। पुलिस ने कहा कि यहाँ से रास्ता क्लोज है, तो हमें काफ़ी दिक्कत करके हमें यहाँ पहुँचना पड़ा है। हमें संसद की तरफ कूच करेंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो है धारा 144 लगा रखी है। जी, ज़रूर करेंगे, कूच जरूर करेंगे। सभी लोग हमारे जितने भी आए हैं साथी, सभी संसद के और जरूर कूच करेंगे। ठीक है, मेरे साथ और भी लोग हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। मैम, आप कहाँ से आए हैं? नहीं, सॉरी। कुछ लोग जो है बात करने से भी डर रहे हैं, जिनको और भी लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। भैया, आप कहाँ से आए हैं? भैया, मैं इलाहाबाद से आया हूँ। इलाहाबाद से? UP से आए हैं? इलाहाबाद पे। कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे? हम बढ़ेंगे, हम जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। वांगचुक सर को ज़बरदस्ती उठा लिया गया। अब जब सरकार दमन करने पर उतर आई है, तो अब हम छात्रों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा चाहिए। सरकार का इतना नहीं कर पाई कि कुछ सरकार अपने लोगों को भेज के यहाँ बात करती। अब जुल्म की प्रकाष्ठा जब एक सरकार ने पार कर दी है, तो हम जाएंगे, चाहे हमारा हाथ तोड़ें, पैर तोड़ें, मुकदमा करें, जेल भेजें, हम जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात। सोनम वांगचुक जी ने जो है तीन मांग भी करी है। अगर जो हमारी मांग जो है मान ली जाती है और ये अनशन ख़त्म करेंगे। हमारी मांग इतनी थी कि सरकार हमसे कम से कम बात तो करे, मगर जब आप तानाशाही पे उतर आएंगे, आपका ईगो हर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपने हमसे बात तक नहीं की। आप जुल्म दमनकारी पे उतर आए। 50 साल के बुज़ुर्ग को 50 साल का बुज़ुर्ग, उसको ज़बरदस्ती, जो 19 दिन से भूखा प्यासा था, ज़बरदस्ती उसको आप उठा के ले गए। तो आप जुल्म की प्रकाष्ठा पार कर रहे हैं, आप जुल्म को उतारोगे, कोई क्या करे। बिल्कुल, ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भारत जो है जो फ्लैग लेकर पहुँचे यहाँ पे, जो लगातार स्टूडेंट जो है यहाँ पे फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट जो है UP से पहुँच रहे हैं, कभी दिल्ली से पहुँचे, कई अलग अलग राज्यों से यहाँ पे स्टूडेंट्स पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं फतेहपुर UP से हूँ। यस सर। आप स्टूडेंट्स हैं? यस सर, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, किस चीज़ की आपने तैयारी की? मैंने BSc नर्सिंग किया है।
आप जंतर मंतर पहुंचे हैं, कोई दिक्कत हुई और दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, धारा 144 भी लगाई गई है, आगे कैसे कुछ करेंगे? हम लोग जाएंगे क्योंकि हम लोग ने एक संघर्ष बना लेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट ही करेंगे और हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। ऐसे हम लोग यहाँ से जाएंगे भी नहीं सर, क्योंकि हमारा जो जज्बा है, हमारे एजुकेशन इनके सिस्टम से में बहुत इनकी सारी खराबियाँ हैं जो लोग नहीं सुधारना चाह रहे हैं। अगर लोग सुधारना चाहें तो फिर सुधर भी सकता है, लेकिन लोग नहीं सोच रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, डेवलपमेंट करे, ऐसा लोग नहीं सोच, बस तानाशाही सरकार है। सो बस सब चीज़ यही लोग सब चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग तानाशाही करें, सबको मारे, सबको भगाएं। सुरक्षा लगाई गई, 8-8 फीट के बैरिकेडिंग लगाए गए कुछ भी हैं। लगा दें सर, हम लोग संसद जाएंगे तो जाएंगे, उसके लिए चाहे गोली खानी पड़े चाहे लाठी खानी पड़े, वो हम खाएंगे और जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पहुंचे, आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं आप? हम तो बेसिकली आए हैं परी चौक से, अभी मेरा बीटेक 4th ईयर है। आप जंतर मंतर पहुंचे हैं कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में, क्या कहेंगे? कहेंगे कि देखिए कोई भी अगर एक बना हुआ है, ये हमारे नौकर हैं और हम पूरी जनता इनके मालिक हैं, बट ये उल्टा समझ बैठे हैं। ये अपने आप को समझे मालिक है और जनता नौकर है, बट इनको ये सबक सिखाना पड़ेगा कि हम मालिक हैं, आप नौकर हैं, अब आपको हमारे अकॉर्डिंग काम करना ही पड़ेगा। कैसे समझाओगे? बस ये अभी चल रहे हैं संसद, अभी चल रहे हैं संसद। वोट से नहीं बचा? वोट से तो अब जी जनता क्या दिक्कत है कि इन्होंने पैसे देने हैं, 10,000 राशन दे देने हैं, झूठे वादे कर देने हैं, तो जनता बड़ी मासूम होती है। ठीक है मोदी कर देंगे, झूठे वादे कर दोगे आप, जनता थोड़ा सा मासूम होती है, ठीक है मोदी सही कर देगा, लेकिन कब तक सही कर देगा? सोनम वांगचुक जी को जो है दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में भर्ती, हाई कोर्ट के आदेश के बाद किया था। हालांकि हाई कोर्ट का आदेश क्या था कि उन्हें ट्रीटमेंट दी जाए, ना कि आप उन्हें किडनैप करके एक आप व्हाइट कवर में पैक करके घसीट के लेके जाओगे, ये नहीं था हाई कोर्ट आदेश। उन्हें बस एक एक्सक्यूज चाहिए हुआ था कि हम कैसे अपना एक प्लान कर लें कि ये उनको मैं उठाऊं और ये दब जाएगा प्रोटेस्ट, लेकिन ये और उठ गया प्रोटेस्ट। ये उनकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, ये उनकी चाल अब उल्टी पड़ चुकी है। अब ये करेज और बढ़ चुका है लोगों में, और बारिश दिख ही रहे हैं, फिर भी लोग अभी मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, आप यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, आप संसद के लिए तरफ कूच भी करेंगे, कैसे जाएंगे इतनी दूर तक? हम देखिए इनका क्या करेंगे, ये अपना वाटर कैनन है, आंसू गैस है, टीयर जो भी है, ये करेंगे अपना काम, बट हमें लोग देखेंगे ना कि ये छात्र हैं क्या कर रहे हैं। आजकल के जो पेरेंट्स वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बच्चे हैं, लेकिन नहीं, उन्हें समझना ही पड़ेगा, पेरेंट्स को भी साथ देना ही पड़ेगा कि बच्चे गलत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे लाइक आत्महत्या कर लिए, फांसी लगा लिए, उनका दर्द कौन समझने आएगा? अगर समझ गए, अगर एक लड़का तैयारी कर रहा है मर्जी के, कैसे एग्जाम में बैठ रहा है, उस एग्जाम में भी हो गया, उसका सही पेपर आया, उसने कर लिया क्वालिफाई, पेपर कैंसिल हो गया, बताइए क्या होगा? उसने लगा लिया फांसी, अब उस आगे वो घर का दिया होता है एक तरह से, मानते बातों को। तो ये सरकार एकदम जिम्मेदारी नाम पे जीरो हो चुकी है, सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब मैं नहीं कर रहा, कोई पार्टी अगर आती है कांग्रेस, उसको भी सबक सिखाएंगे, कोई पार्टी हो, बदलाव। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर पार्टियां, तो तमाम पार्टियां जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सब लोग तो इस समर्थन कर रहे हैं। आप लोग नीट पेपर लीक के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पे समर्थन उनका भी सिर्फ फायदा ही है कि हम आएंगे तो हम ही, लेकिन हमारा कहना है कि कोई भी पावर का मिसयूज नहीं करेगा, देश पहले होना चाहिए। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको हटना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कहना ये है, कभी आप लोग अपने जंगल काट रहे हो यार, कितना रोड बनाओगे, क्या दिक्कत है? अरे पहाड़ को पहाड़ रहने दो यार। मेरे साथ और भी लोग जो है बात करने के लिए मौजूद है। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? उनके साथ ही हूँ, मैं गाजीपुर जिला से हूँ। हाँ, यूपी गाजीपुर, यूपी 61 पड़ता है बनारस के पास। क्या करते हैं आप? मैं भी पढ़ाई करता हूँ, अभी भी ये ग्रेजुएशन किया था, और मेरे भैया भी जो हैं, मैं तो नीट का पेपर नहीं दिया था, लेकिन एसएससी का देता हूँ। एसएससी का आपने देखा भी था कि इलाहाबाद प्रयागराज में कैसे लीक हुआ था, तो पेपर हॉल में ही बच्चों ने तोड़फोड़ की थी। नीट पेपर लीक हो या एसएससी पेपर लीक हो या टीएटी लीक हो, ये मुद्दा तो पेपर लीक ही है। पेपर लीक ही है, जैसा भी पेपर हो, छोटा हो या बड़ा हो, पेपर लीक। इसमें स्टूडेंट का ही घाटा है और पेरेंट्स का भी घाटा है। अगर कोई गरीब आदमी है, कहीं से कर्जा लेकर पढ़ाता है बच्चे को, उसके बाद भी वो पेपर में बैठता है, उसके बाद रिजल्ट आने का समय चलता है, पेपर लीक हो गया है, फिर से वो दोबारा पेपर देने जाता है, उसका भी धांधली हो जाता है उसमें भी। और ऐसे बहुत तमाम पेपर हुए हैं जिसमें पहले से पेपर फिक्स है कि पेपर इनको जाना है। ऐसे ही देखिए यूपी होमगार्ड का आया था, उसमें भी होमगार्ड का पेपर IAS लेवल का था, वैसे ही। इसका मतलब कि पेपर पहले से बिका चुका हुआ है। बिल्कुल आपकी बात सही है, पर आप जंतर मंतर पहुंचे हैं, सभी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां जो समर्थन कर रही है प्रदर्शन का, तमाम मैंने देखा, समाजवादी पार्टी हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर कांग्रेस की पार्टी के तमाम सांसद जो यहाँ पे पहुंचे भी थे। जी,
सब लोग आए थे। और पहले भी कोई सरकारें जो थी वो जनता की बातें मानती थी, ऐसा इतना देर तक कोई प्रोटेस्ट नहीं होता था। अब 22 दिन तक बिना भूखे खाए पिए कोई यहाँ बैठ रहा है, ना बात करने कोई आ रहा है, ना कुछ सुनने आ रहा है। ऐसे फोर्स भेज के ऐसे तमाम पानी से आप करो, लाठीचार्ज, बैरिकेटिंग करो, 3 लेयर का बैरिकेटिंग करो कि आप छात्र को क्या, छात्र तो आतंकवादी है नहीं, छात्र तो अपनी हक के लिए आया है, टीचर साथ में है इसके। तो यही सब है, चला जाए। लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या, आप क्या करते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, क्योंकि आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत अच्छा बेटर काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले बात कि मैं बनारस से आया हूँ और मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मेरा नाम प्रदीप यादव है। जो ये मोमेंट है, ये गांधी जी के उस पथ पर, उस रास्ते पर अग्रसर है। इस मोमेंट को एक प्रगति देना है, एक अच्छे रास्ते पर, ताकि इसमें मजदूर, छात्र, नौजवान, किसान, बेतहाशा जो इस सरकार से दुखी हैं, पीड़ित हैं, वो अपनी आवाज़ को इस दिल्ली के राजा को दिल्ली में आकर, इस जंतर मंतर से दिल्ली के पार्लियामेंट में जाकर हम लोग अपनी आवाज़ों को बुलंद करना चाहते हैं। हमारी जो मांगें हैं, पेपर लीक, किसानों का मुद्दा, और देश में बेरोजगारों की कमी, और देश में शिक्षा तो बढ़ती जा रही है, महंगाई के साथ साथ फीस भी बढ़ती जा रहे हैं, बट उसके जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस जॉब के रिकॉर्डिंग एजुकेशन एंड स्किल दोनों में गैप है। इंडस्ट्रियल लेवल का जो स्किल चाहिए एजुकेशन में वो नहीं है, दोनों में डिस्प्यूट है। बट उसको सही करने के लिए सरकार को एक अहम और अच्छा कदम उठाना चाहिए। इसके लिए मैं आया हूँ अपना समर्थन देने। और सोनम वांगचुक जी ने भी पत्र लिखा है और अभी सुबह लिखा है स्टूडेंट्स के लिए या फिर सरकार के लिए, अगर उनकी बात मान ली जाती है तो वो अनशन तोड़ देंगे। किस तरीके से? तो उस पत्र में क्या था, कुछ तो बताएंगे आप? उन्होंने कहा है ना कि जो विपक्ष हो या फिर वो मुद्दा उठाए, नीट पेपर लीक, स्टूडेंट का लीक का मुद्दा है, वो उठाएं तो हम जो है अनशन तोड़ देंगे। तो मुद्दा तो बहुत पहले से उठ रहा है। पेपर लीक तो 2014 में भी हुआ था, 2024 में भी हुआ। जी अपील करिए। उन्होंने कहा है कि अगर पत्र लिखकर बोला है कि आप जो है संसद का कोई भी सांसद हो, उनसे मिले, आकर उनसे बात करे, तो वो ये जो है अनशन तोड़ देंगे और जो अनशन ख़त्म कर देंगे। सोनम वांगचुक जी ने लिखा है, ओपन लेटर लिखा है, तो हम लोग पूरा उनके समर्थन में हैं, क्योंकि वही इसको लीड कर रहे हैं। तो जो भी निर्णय लेंगे, जो भी उनका प्रीवियस रिकॉर्ड है लीडिंग का, छात्रों के लिए और देश के कल्याण के लिए और किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो जो उनका निर्णय हम लोग उनके साथ हैं। और भी लोग जो है यहाँ पर जो है पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से आया हूँ जी। गाजियाबाद से आए हैं। क्या कहेंगे आप जंतर मंतर पहुँचे प्रदर्शन में? सर मैं यही कहूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी को यहाँ पे आके बात करनी चाहिए थी आपसे पहले, क्योंकि इस देश में पहले भी अनशन हुए सर, और उस समय की गवर्नमेंट ने या फिर अंग्रेजों ने भी महात्मा गांधी से या सोनम वांगचुक जी के जो फादर थे उनसे, इंदिरा गांधी जी ने बात की थी, लेकिन आज तक इस जो निकम्मी सरकार है हमारी, इसने कोई बात नहीं की। आज 22-23 दिन हो गए, ठीक है जी, तो इस्तीफा तो इनको देना होगा, क्योंकि 250 साल अंग्रेजों ने यहाँ राज करा, उनको भी यहाँ से भगाया गया, और ये तो सिर्फ 12 साल हुए ना, ये भी जाएंगे यहाँ से जरूर। तो हमारा तो ये जी इस्तीफा दें और शिक्षा ही रहने दें, इसको रोजगार ना बना, क्या बोलते हैं उसको, उसका व्यापार ना बनाए। इन्होंने शिक्षा का व्यापार जो बनाया सर, इस समय शिक्षा को बेचा जा रहा है इस समय, तो ये शिक्षा को शिक्षा ही रहने दें, और हर एक व्यक्ति का शिक्षा का अधिकार है सर, तो उसका इन्होंने व्यापार बनाया, उसको ये बंद करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, हमारी यही मांग है सर। बिल्कुल। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, यूपी हो या देहरादून हो या कई राज्यों से जो लोग हैं यहाँ पे रात में ही पहुँच चुके, 3-4 बजे जो है यहाँ पर पहुँच चुके। युवा जो है, स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो है तिरंगा लेकर जो पहुँचे हुए हैं, तिरंगा लहराते हुए दिख रहे हैं और जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो है दिल्ली पुलिस ने जो है अलर्ट कर रखा है, 144 लगा रखी है, और कई जो है रैपिड फोर्स हो या फिर RAF हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस ने ये पूरे सुरक्षा को इंतजाम कर रखे हैं। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।